नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक विज्ञान का जो पार्ट है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2, इसके चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे यहाँ से, जो कि राज्य शासन कैसे काम करता है। यहाँ राज्य सरकार के बारे में जो बताया गया है उस पर अपन आज बात करते हैं। तो चलो करते हैं इस क्लास की शुरुआत। और इस चैप्टर में सबसे पहले जो आपको बताया गया यहाँ, वो विधायक के बारे में बताया गया है। यहाँ विधायक के बारे में समझाया गया है। तो देखो, सबसे पहले जो राज्य सरकार का ये जो विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो है, इनके बारे में अपन थोड़ा अलग से विचार करते हैं और फिर अपन यहाँ बात करेंगे कि इस क्लास के अंदर इनके बारे में जो बताया गया उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखो, यहाँ से अपन बात करें तो राज्य सरकार की मैं बात करूं। राज्य सरकार की अगर बात करें तो देखो, सरकार के यहाँ दोस्तों 3 अंग होते हैं। और सरकार के जो 3 अंग होते हैं, उन 3 अंगों के अंदर एक अंग होता है आपका कार्यपालिका, एक अंग होता है आपका कार्यपालिका, और एक होता है इसका अंग आपका व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, और एक इसका अंग होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो यहाँ जो व्यवस्थापिका है, वो राज्य के अंदर जो विधानमंडल होता है, राज्य में जो विधानमंडल होता है, इस राज्य विधानमंडल को ही राज्य व्यवस्थापिका कहते हैं। और इस विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। इस विधानमंडल के भी 3 अंग हैं, जिनमें एक होता है विधान परिषद, एक है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा, विधानसभा, और इनका जो तीसरा अंग है वो होता है राज्यपाल, वो तीसरा अंग होता है राज्यपाल। तो यहाँ जो विधान परिषद है, विधानसभा और राज्यपाल है, अगर आप संविधान के अकॉर्डिंग बात करो तो जो विधानमंडल है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 168 में है। जैसा कि देश की संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, और वैसे ही यहाँ राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, जो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, वैसे ही विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि विधान परिषद का सर्जन, विधान परिषद का सर्जन और विधान परिषद की जो समाप्ति का जो अधिकार है, वो देश की संसद के पास होता है। कि अगर किसी राज्य के अंदर पहले से विधान परिषद है और उसको समाप्त करना है, तो संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव संसद के पास भेजा जाता है उसकी समाप्ति के लिए। और अगर किसी राज्य में नई विधान परिषद बनानी है, तब भी संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा संसद के पास ऐसा प्रस्ताव भेजा जाएगा, तभी संसद उसके ऊपर आगे काम कर सकती है। तो ये जो 169 में है, इसमें लिखा हुआ है विधान परिषद की सर्जन और समाप्ति, और ये काम करने का अधिकार संसद के पास है। वैसे ही यहाँ अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा का उल्लेख है, जो कि भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। वैसे ही यहाँ विधानमंडल का जो निम्न सदन है वो विधानसभा है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में है। यहाँ जिस प्रकार से आपका राष्ट्रपति आता है अनुच्छेद 52 में, वैसे यहाँ प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। इस बात का जिक्र यहाँ संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है, 153 में किया गया है। तो यहाँ से आपने पढ़ा कि व्यवस्थापिका जो है, ये व्यवस्थापिका, राज्य की व्यवस्थापिका विधानमंडल को कहेंगे। बाकी यहाँ से जो दूसरा एक आप सरकार का अंग कार्यपालिका देखते हो,
कार्यपालिका के अंदर देखो यहां भी राज्यपाल आता है, राज्यपाल आता है। यहां फिर आपका मुख्यमंत्री आता है, यहां आपकी राज्य मंत्री परिषद आती है, राज्य मंत्री परिषद आती है, और यहां आपका महाधिवक्ता आता है, महाधिवक्ता आता है यहां, महाधिवक्ता जिसकी नियुक्ति राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार करता है। तो यहां से अपना जो पॉइंट है वो है विधायक का। देखो जो विधानसभा होती है राज्य का निम्न सदन होता है, विधान मंडल का जो निम्न सदन है, इस निम्न सदन के अंदर जो जनता के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हीं सदस्य को आप क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। यहां से आपने देखा कि विधान मंडल, विधान परिषद, विधानसभा, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 168, 169, 170, यहां विधान, यहां विधान, यहां विधान। देखो यहां से आप अगर याद करना चाहो तो ऐसा याद कर सकते हो, MPS मतलब मंडल परिषद सभा, मंडल परिषद सभा 169, 168, 169 और 170। भाई आपने MPS याद कर लिया, इधर 168, 169 और 170 याद कर लिया, तो ये आपके कर्म से याद हो जाएंगे। अपने को बात यहाँ विधायक की करनी है कि यहाँ हम आ गए कि विधानसभा, और विधानसभा के अंदर जनता द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता है, उन्हीं सदस्यों को अपन क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। तो ये आप, और जो न्यायपालिका होती है वो आपके हाई कोर्ट की बात आती है, जो उच्च न्यायालय होता है वो न्यायपालिका हो जाता है। तो ये आपका एक राज्य सरकार का स्ट्रक्चर था। अब अपन यहाँ इधर चर्चा करते हैं, और तो इसी चैप्टर में जो आपके इनके बारे में जो बताया गया है कि विधायक कौन है। देखो विधायक, अभी आपने बात की कि विधायक का चुनाव जनता द्वारा कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से। जैसा कि मैं कहता हूं कि आपकी राजस्थान विधानसभा है, आपकी राजस्थान विधानसभा है, और ये राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, और इन 200 सीटों का जो चुनाव है, ये चुनाव बच्चों होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ये चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, और जो सदस्य चुना जाता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, उसी सदस्य को आप क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। उसको MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा सदस्य। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको आप MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो विधायक आपने कहा कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और अलग अलग राजनीति दल से होते हैं, ये विधायक हैं। जैसा कि आपने कहा कि 200 सीटें हैं आपकी विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में। तो ये 200 जो सीटें हैं, इन 200 सीटों में आप कहोगे कि अलग अलग पार्टी के सदस्य रहेंगे, अलग अलग पार्टी के सारे अलग अलग पार्टी के यहाँ सदस्य होते हैं, तो वही लाइन यहाँ लिखी गई है। और इन 200 सीटों में, इन 200 सीटों के अंदर जिस भी पार्टी की 101 सीट आ जाती है विधानसभा में, जिस भी पार्टी की 101 सीट विधानसभा में आ जाती है, उसी दल की यहाँ विधानसभा में क्या बन जाती है, सरकार बन जाती है। और उस दल का जो मुखिया लीडर होगा, 101 सीटें जिस दल की आएगी, उस दल में जो मुखिया लीडर होता है, उस दल के अंदर जो मुखिया होता है, उसी को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। उसी मुखिया को राज्यपाल जो है, वो राज्यपाल उसे क्या नियुक्त कर देता है, CM नियुक्त कर देता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। आगे यहां बताया कि MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको बोलते हैं, और ये विधानसभा सदस्य इनको बोलते हैं, मतलब, और जनता का प्रतिनिधि करते हैं। ये विधानसभा में जनता का क्या करते हैं, ये विधानसभा में जनता का प्रतिनिधि करते हैं विधायक साहब। फिर देखो आगे इसमें बताया गया कि मंत्री व मुख्यमंत्री कैसे बनता है। आपने विधायक की बात तो कर ली कि विधायक कैसे बनेगा, 200 सीटों पे चुनाव होगा और जनता प्रत्यक्ष रूप से
मतदान करेगी और विधायक बन जाएगा। अब आपने कहा कि यहाँ मुख्यमंत्री और मंत्री कैसे बनते हैं, इनकी बात करें तो अभी मैंने यहां से यही बात बताई आपको कि जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सीटों पर आपने चुनाव किया और 200 सीटों में से मैंने कहा जिस भी दल को यहां पूर्ण बहुमत मिल जाता है, जिस भी दल को यहां पूर्ण बहुमत मिल जाता है और उस दल का जो मुखिया होता है, उस दल का जो मुखिया होता है उसी मुखिया व्यक्ति को जो राज्यपाल है वो क्या करता है, सीएम नियुक्त करता है। उसी मुखिया को जो राज्यपाल है वो राज्यपाल उसको क्या नियुक्त कर देता है, सीएम नियुक्त करता है। उसी को राज्यपाल सीएम नियुक्त करता है। ये बात आपके संविधान के अनुच्छेद 164(1) में लिखी हुई है। आप संविधान के आर्टिकल की बात करो तो संविधान का आर्टिकल जो 164(1) है इसमें यही लिखा हुआ है, 164 जो 1 है उसमें यही लिखा हुआ है कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, विधानसभा में बहुमत दल के जो नेता है उस नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर इसी मुख्यमंत्री की सलाह से वो राज्यपाल है वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो आपने यहां पढ़ा कि मंत्री व मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल पहले तो मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और उसी मुख्यमंत्री के परामर्श से वो किसी अन्य जो विधायक होते हैं उनको क्या, मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो आपने यहां लिखा कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम बनाया जाता है और सीएम मंत्रियों का फिर क्या करता है, आगे चयन करता है और फिर उनको नियुक्ति राज्यपाल करता है। मंत्री प्लस सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यही बात आपने पढ़ी है 164 अनुच्छेद 1 के अंदर, यही बात आपने पढ़ी है। यहां से आगे फिर देखो इनमें कहा है, इनमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया है कि जो राज्यपाल है, ये राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। देखो राज्यपाल की जो नियुक्ति केंद्र सरकार के बारे में कहा तो एक संविधान का आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद है 155। इस 155 में यही कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो देश का राष्ट्रपति करता है और ये राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये आपके अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है जो आपने यहाँ कहा कि केंद्र सरकार द्वारा। और देखो जैसे राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल होता है और नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा हो रही है, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में जो अपनाया गया है, भारतीय संविधान में जो अपनाया गया है ना, वो कनाडा की तर्ज पर है। कनाडा देश की तर्ज के ऊपर हमने ऐसा अपनाया है कि गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होगी। ये जो हमने अपना रखा है वो कनाडा के संविधान से अपना रखा है। बाकी अगर आपको राज्यपाल पद की बात करें ना, तो राज्यपाल का जो पद है ये आपने रूस के संविधान से अपना रखा है। कहां से अपना रखा है? राज्यपाल पद तो रूस के संविधान से अपना रखा है, बाकी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा हो ये कनाडा के संविधान से अपना रखा है। तो यहाँ पे आपको इनकी नियुक्ति के बारे में पूछा है। और वैसे अगर राज्यपाल पद की बात की जाए तो संविधान का अनुच्छेद 153 है। 153 में कहा है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। यहाँ कहा है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। कई बार क्या होता है, एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकेगा, एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। जब एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उस स्थिति के अंदर उस राज्यपाल के वेतन का जो निर्धारण है वो देश का राष्ट्रपति करता है। उस स्थिति के अंदर जो राज्यपाल के वेतन का निर्धारण होगा वो देश का राष्ट्रपति करेगा। फिर देखो यहाँ गठबंधन सरकार की बात हुई है।
अब गठबंधन सरकार का मतलब यह है कि जब किसी भी सरकार को विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो अन्य किसी दल के कुछ विधायकों को अगर वो अपनी पार्टी के अंदर समायोजित करते हैं, मिलाते हैं, तो उसको गठबंधन सरकार बोलते हैं। भाई सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर अलग अलग पार्टियों से मिलकर जब सत्ताधारी पार्टी बनती है तो वो गठबंधन सरकार है। अब यहां से देखो, आपको बताया गया है कि राज्यपाल जो एक राज्य में होता है वो राज्य में रहकर क्या सुनिश्चित करता है। भाई राज्यपाल राज्य में सुनिश्चित क्या करता है? देखो, राज्यपाल का एक काम तो है कि राज्य सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, किस प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, तो उसका सारा जो रख रखाव है, सारा जो एक तरह से ध्यान है, वो राज्यपाल के अंडर में रहता है। राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री से कभी भी, अनुच्छेद 167 में लिखा हुआ है कि जो भी कार्यपालिका जो विवरण है वो कभी भी उसे मांग सकता है। तो यहाँ कहा है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। यही ध्यान रखता है कि जो संविधान का जो ढांचा है वो प्रॉपर राज्य में काम कर रहा है, नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहा, ये सारा ध्यान जो ये रखता है। और अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो, तो राज्यपाल का यह भी काम होता है कि राज्यपाल उसकी रिपोर्ट किसको देगा? उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो तो उस कंडीशन के अंदर देश का राष्ट्रपति जो होता है, अनुच्छेद 356 जिसे राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल कहा जाता है, वो भी उस राज्य के अंदर जारी कर सकता है। इसके देखो आगे अपन बात करें तो यहाँ विधानसभा में कुछ चर्चाओं की बात है कि एमएलए विधानसभा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, सरकार से संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, वह उसे सुझाव दे सकते हैं, मंत्री इनके जवाबों के उत्तर देंगे और विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के प्रति उत्तरदायी है। भाई विधायक जो है वो सामूहिक रूप से सरकार जो कार्य करे, सरकार के काम के प्रति उत्तरदायी है। और मंत्री परिषद का जो एक मुखिया है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। देखो यहां से जो एक शब्द आपने पढ़ा उत्तरदायी होता है, यहां से एक शब्द और भी बनता है, एक क्वेश्चन और भी बनता है। ये क्वेश्चन बनता है कि जो राज्य मंत्री परिषद है, जो राज्य मंत्री परिषद है, ये राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखो जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद अगर सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की बात करें ना, तो यह होती है विधानसभा के। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जब तक विधानसभा रहेगी सदन में, तब तक राज्य मंत्री परिषद रहेगी। तो राज्य मंत्री परिषद है, ये सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक मंत्री, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से, एक मंत्री जो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो राज्यपाल के प्रति होता है। भाई किसके प्रति होता है? राज्यपाल के प्रति होता है। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपका सेंटर से गवर्नमेंट में बनता है तो वहां जो संघीय मंत्री परिषद है, वो संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएगी। और एक जो मंत्री है वो वहां पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। एक जो मंत्री है वो वहां पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से। अब ये जो आपकी बात है कि व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इस बात का जिक्र भी देखो संविधान का अनुच्छेद 164 जो 2 है, इस 164(2) में किया गया है। और यहां जो संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है,
जो इस संविधान के अनुच्छेद 75(3) में बात की गई है। संविधान का अनुच्छेद जो 75(3) है उसमें कहा जाता है कि लोकसभा सामूहिक केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आज का अपना अपना जो चैप्टर था यहाँ से बच्चों, ये आपका कक्षा 7 का आपका चैप्टर जो था वो छोटा चैप्टर था ये, और ये राज्य शासन कैसे काम करता है, राज्य सरकार के बारे में था, जिसमें ये सारी बातें आपको हूबहू उस क्लास से उस बुक से आपको यहाँ कलेक्ट किया गया है मैटर। अगली क्लास के अंदर फिर अपन कक्षा 7 के आगे वाले चैप्टर लेकर आएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।